हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आप लोगों की क्लासें आरंभ कर दी गई हैं और अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासें निरंतर आएंगी। चिंता ना करिए, हर रोज आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासें मिलेंगी। कभी कभी बेटा आप लोगों को मतलब फिजिक्स की दो क्लासें देखने के लिए मिलेंगी, कभी आपको केमिस्ट्री की दो क्लासें देखने के लिए मिलेंगी। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासें आएंगी डेली, लेकिन कभी कभी बेटा दो क्लास भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, क्योंकि सिलेबस को भी टाइम से कंप्लीट कराना है, ठीक है। और जैसा कि हमने फिजिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमारा फिजिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, और इसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में। उसी क्लास को आज हम आगे लेकर आए हुए हैं, और जहां बेटा हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था उसी क्लास से हम आगे अब पढ़ेंगे। आप लोग पिछली क्लासों का बेटा रिवीजन कर लीजिए और संपूर्ण क्लास से बेटा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता को। किसको पढ़ने वाले हैं? वैद्युत धारिता को। तो क्या है वैद्युत धारिता, इसके बारे में समझेंगे। इसका मात्रक क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इसके मात्रक की परिभाषा क्या है, इसके बारे में समझेंगे। यानी इस वैद्युत धारिता से संबंधित जितना भी क्वेश्चंस होगा वह सबके सब बेटा हम लोग बेटा कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चलो, क्या है वैद्युत धारिता, परिभाषा सुनो। किसी वस्तु की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। हमने क्या बताया? हमने बताया किसी वस्तु की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा दें कि आप एक बाल्टी लीजिए और उस बाल्टी के अंदर आप लोग बेटा किसको भर दीजिए? जल को। तो जो जल है वह हमारा किसका काम करेगा? आवेश का काम करेगा। और जो बाल्टी है वो बाल्टी हमारा किसका काम करेगी? धारिता का काम करेगी। अगर आप बाल्टी को छोटा ले रहे हो तो उसके अंदर जल कम भरेंगे। जल की मात्रा कैसे भरेगी? कम भरेगी, क्योंकि छोटी बाल्टी है। अर्थात बाल्टी की धारिता कम होने से उसके अंदर बेटा क्या हुआ? जल कम आया। और अगर हम बाल्टी की धारिता को बढ़ा दें तो आप बोलोगे कि सर हम इसके अंदर जल को ज्यादा भर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या बताया हमने परिभाषा? हमने बताया किसी भी वस्तु की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? धारिता। तो परिभाषा लिखेंगे किसी वस्तु की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? अर्थात यदि किसी चालक को वैद्युत आवेश देने पर, यदि किसी चालक को वैद्युत आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। अर्थात मान लिया किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो तो और उसके विभव में जो वृद्धि है वह वृद्धि कितनी हो? V हो। तब यहां पर मैं लिखेंगे अर्थात किसी चालक को Q आवेश, मैंने बोल दिया आवेश बेटा कितना दे रहे हैं? Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो तब जो आवेश होगा
यह जो आवेश होगा वह समानुपाती हो जाएगा उसके विद्युत विभव के। यानी आप किसी चालक को Q आवेश दोगे तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाएगी? V वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? अर्थात जो आवेश है वह समानुपाती हो जाएगा उसके विभव के। समानुपाती का चिन्ह हटाओ और एक बराबर का चिन्ह लेकर आओ। एक नियतांक आएगा, मैंने यहां पर नियतांक किसको लेकर आए? C को, और इंटू में V। अब यहां पर पूछे जहां C क्या है? C हमारा समानुपाती नियतांक है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चालक की धारिता बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? चालक की वैद्युत धारिता। चालक की क्या बोलेंगे? वैद्युत धारिता। अब मुझे C का मान निकालना है तो B गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन B। C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन B। तो ये B गुणा में था, दूसरी ओर जाके किसमें हो गया? भाग में। क्लियर? तो अब यहां से एक परिभाषा और होगी कि क्या परिभाषा होगी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि भैया जो चालक की धारिता है, जो चालक की धारिता है वह चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण जो विभव में परिवर्तन, इनके अनुपात के कैसी है? बराबर है। क्या मैंने बताया? मैंने बताया भाई कि जो ये चालक की धारिता है, आपको जो C दिखाई दे रहा है वह किसके बराबर दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ये C है, वह बराबर है Q अपॉन B के। और इसे हम परिभाषा में कैसे बोलेंगे? कि परिभाषा बोलेंगे भैया किसी चालक की जो धारिता है वह चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण विभव में परिवर्तन, इनके अनुपात के कैसी है? बराबर है। इनके अनुपात की कैसी है? बराबर है। तो हम यहां से नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे अतः किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण वैद्युत विभव में परिवर्तन, वैद्युत विभव में परिवर्तन इनके अनुपात के बराबर होती है। इनके अनुपात के बराबर होती है। क्लियर? तो किसी चालक की जो धारिता है वह चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण वैद्युत विभव में परिवर्तन, इनके अनुपात की कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है? मैंने मान लिया यदि किसी चालक को आपने जो विभव दिया है वो कितना दिया है? 1 वोल्ट। किसी चालक को जो विभव दिया है वो कितना दिया है? 1 वोल्ट। यानी किसी चालक के विभव में आपने कितने वोल्ट की वृद्धि कर दी? 1 वोल्ट की वृद्धि कर दी। तब आप बोलोगे कि सर B की जगह अगर हम 1 वोल्ट लगा देंगे तो यहां पर C बराबर किसके हो जाएगा? Q के। C बराबर किसके हो जाएगा? Q के। तो यहां पर चालक की धारिता आवेश के बराबर हो जा रही है। मैंने पूछा भाई किसी चालक की धारिता आवेश के बराबर होगी, कब होगी? जब आप उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि कर दो? 1 वोल्ट की वृद्धि कर दो। क्या बताया हमने? हमने बताया कि भैया ये बताओ किसी चालक की धारिता आवेश के बराबर हो जाती है, कब बराबर हो जाएगी? तो आप बोलोगे कि सर जो हम चालक को दिया गया, जो हम चालक को आवेश दे रहे हैं, आवेश देने पर किसमें वृद्धि हो रही है? विभव में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हम उस चालक को कितना वोल्टेज दे दें? 1 वोल्ट में वृद्धि कर दें, चालक के 1 वोल्ट में क्या कर दें? वृद्धि कर दें,
तो यहां पर चालक की जो धारिता है वह किसके बराबर हो जा रही है? आवेश के बराबर हो जा रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे किसी चालक की धारिता, किस चालक की धारिता चालक के आवेश के बराबर होती है, जब चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें। जब हम क्या करें? जब चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेटा, इसका मात्रक देखने वाले हैं और उसके मात्रक की परिभाषा। तो पहले बेटा यहां तक नोट करिए, नोट करो यहां तक। इसके बाद हम बेटा देखने वाले हैं वैद्युत धारिता का भाई एसआई मात्रक क्या होता है और उस मात्रक की परिभाषा कैसे देंगे। देखो यहां पर अभी फॉर्मूला पढ़ के आए वैद्युत धारिता का कि C बराबर होता है Q अपॉन B। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B। तो यहां पर जो वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक, वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप बोलोगे कि C बराबर होता है Q अपॉन B और यहां पर Q हमारा वैद्युत आवेश है और इस वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या बताया था हमने? कूलाम। और यहां पर बट्टे में तो प्रति और V यहां पर विभव है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो आप बोलोगे कि सर इसका एक मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या इसका एक अन्य मात्रक और होता है, इसका एक अन्य मात्रक है फैराड। क्या है? फैराड। और फैराड को बेटा किससे लिखेंगे? F से। किससे लिखेंगे? F से। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में अब आपसे पूछता है, क्योंकि वैद्युत धारिता परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे बोर्ड एग्जाम पूछता है भैया बताओ एक फैराड की परिभाषा। किसकी पूछेगा? एक फैराड की परिभाषा पूछता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछता है वह मात्रक की परिभाषा पूछता है। क्लियर? तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक फैराड की परिभाषा। एक फैराड की परिभाषा कैसे देंगे बेटा? एक फैराड की परिभाषा हमें पता है कि C बराबर होता है Q अपॉन B और C धारिता है, इस धारिता का जो मात्रक है वो मात्रक कौन है? हमारा फैराड। तो यहां पर धारिता का मात्रक क्या लिखोगे? फैराड, क्योंकि फैराड के रूप में परिभाषा देनी है, बराबर आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम वट्टे विभव V का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब आप बेटा कितनी परिभाषा दे रहे हो? एक फैराड की दे रहे हो तो सबके आगे कितना लिख दो? 1। अगर आपको 2 फैराड की देनी होती तो सबके आगे 2 लिख दो। 3 फैराड की देनी होती सबके आगे 3 लिख दीजिए। क्लियर? तो अब आप बेटा यहां पर कैसे परिभाषा दोगे? सब दो। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। क्या बताई हमने? फिर सुनो परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा बताई भाई 1 कूलम, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की जो धारिता होगी वह कितनी होगी? 1 फैराड होगी। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे, लिखें किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में
वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फैरड होगी। तो चालक की धारिता बेटा कितनी होगी? 1 फैरड होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हमने किसको सीखा? सबसे पहले हमने सीखा वैद्युत धारिता की परिभाषा। आप बोलोगे किसी वस्तु के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हमने क्या बोला था? वैद्युत धारिता। मान लिया किसी चालक को अगर हम Q आवेश दे दें तो Q आवेश देने पर उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि हो जाती है? V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर जो आवेश Q है वह समानुपाती हो जाएगा उसके विभव V के। ठीक है, और यहां से फॉर्मूला निकलेगा कि C बराबर Q अपॉन V। तो आप बोलोगे कि सर मैं यहां से ही परिभाषा दे सकते हैं? कि बिल्कुल दे सकते हो कि यहां पर किसी चालक की जो धारिता होती है वह उस चालक को दिए गए आवेश और आवेश के कारण जो विभव में वृद्धि हो रही है उसके अनुपात से कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। क्लियर? उसके बाद वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या फैरड है। फिर आपसे पूछा भाई बताओ 1 फैरड की परिभाषा। तो आप बोलोगे कि भैया 1 फैरड की पूछा परिभाषा, इसके मात्रक की परिभाषा पूछा तो 1 फैरड बराबर 1 कूलम बट्टे 1 वोल्ट। अर्थात किसी चालक को अगर हम कितना आवेश दे दें? 1 कूलम आवेश दे दें तो 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की जो धारिता होगी वह 1 फैरड होगी। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद बेटा हम इसके अन्य मात्रक पढ़ेंगे और इसकी विमाएं देखेंगे, राशि के बारे में समझेंगे। नोट करो बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम देखेंगे वैद्युत धारिता का मूल मात्रक एवं विमा के बारे में। क्लियर? यहां से क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम से कि भैया इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक बताओ, इसका एमकेएस पद्धति मात्रक बताओ, भैया इसकी विमा बताओ। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलो अब इसके बारे में चर्चा चलाते हैं। सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए कि ये राशि कैसी है। तो राशि हमारी कैसी है? अदिश। राशि हमारी कैसी है? अदिश राशि है। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया भैया इसका मात्रक एसआई जो मात्रक होता है वह होता है कूलम प्रति वोल्ट, अथवा एक अन्य मात्रक और होता है एसआई मात्रक वो कौन है? फैरड। और फैरड को किसे लिखते हैं? एफ से। क्लियर? फैरड को किसे लिखते हैं? एफ से। ठीक है, अब बात करेंगे यहां से अगर इसके मूल मात्रक की, किसकी बात करेंगे? मूल मात्रक की। कैसे निकालेंगे? तो C बराबर होता है Q अपॉन V। कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए भैया, कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक बताओ, मैंने आपसे पूछा इसका एमकेएस पद्धति मात्रक बताओ। और हमने आप लोगों को जब बेसिक क्लास पढ़ाई थी तो बेसिक क्लास के अंदर बिंदी सूत्र निकालना सिखाए थे, उनके एसआई मात्रक के बारे में बताया था, उनके मूल मात्रकों के बारे में बताया था। क्लियर? तो आप लोग बेटा क्लास को क्रम से देखते हुए चले आओ, आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, बस आप क्रम से लगातार देखते रहिए। सबसे पहले बेटा हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए आवेश का। विद्युत आवेश बराबर होता है बेटा धारा इंटू में समय। अब आप बोलोगे कि सर इसके मात्रक की बात करेंगे तो यहां पर आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलम, बराबर धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, इंटू में समय का मात्रक क्या होता है? क्या आप बोलोगे सर ये तो सेकंड। बात सही है भाई, ये आवेश की कहानी हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे विद्युत विभव की। विद्युत विभव B बराबर होता है W अपॉन Q नॉट। और विद्युत विभव की परिभाषा क्या बताई थी? परिभाषा बताई थी कि भैया अनंत से, कहां से? अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और वैद्युत विभव B बराबर W अपॉन Q नॉट। यहां पर ये W क्या है? W हमारा कार्य है। W हमारा क्या है?
कार्य और यहां पर क्यू नॉट क्या हमारा आवेश। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मात्रक, ठीक है, विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, ठीक है, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, अब इसके मात्रक की बात करूंगा। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक जूल बट्टे आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और कूलाम की जगह आप किसको लगा सकते हो, कूलाम की जगह लगा सकते हो एम्पियर इंटू में सेकंड। यहां तक की कहानी क्लियर। अब यहां थोड़ा सा कार्य के बारे में समझते हैं कि भैया कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है भाई बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई कि जूल बराबर बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू विस्थापन है, विस्थापन हमारा क्या है, दूरी। अभी मैं यहां खड़ा हूं, ध्यान रखना, अभी मैं यहां खड़ा हूं और कुछ समय बाद में यहां आकर खड़ा हो गया। आप बोलोगे सर आप यहां खड़े थे, यहां से विस्थापित होकर अब यहां आ चुके हो, तो हमने इसके बीच इस दौरान हमने किसको तय किया, आप बोलोगे सर आपने तो दूरी तय की। तो विस्थापन और कुछ नहीं बेटा, क्या है, दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्लियर। लेकिन बेटा हम यहां पर एक फॉर्मूला और हमें पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू में त्वरण। क्लियर। तो बल का मात्रक बेटा क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये बेटा कुछ फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग बेटा इस फॉर्मूले इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप मूल मात्रक में बेटा फंस जाओगे। क्लियर। चलो अब समझते हैं। तो यहां से मूल मात्रक निकाल ले। आवेश, आवेश का बेटा जो मूल मात्रक होता है वो होता है आवेश का मात्रक कूलाम बट्टे विभव का मात्रक क्या लगाओगे, वोल्ट। क्लियर। लेकिन अब आप कूलाम की जगह किसको लगाओगे, कूलाम की जगह बेटा लगाओगे एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू में सेकेंड बट्टे वोल्ट। इस वोल्ट की जगह बेटा आप किसको लगाओगे, जूल प्रति कूलाम, तो जूल बट्टे में कूलाम। क्लियर। कूलाम की जगह बेटा फिर से आप किसको लगाओगे, और कूलाम को ऊपर भेज दो पहले, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। जब बेटा कूलाम ऊपर आ जाएगा तो इस कूलाम को जगह आप बेटा किसको लगाओगे, कूलाम की जगह लगाओगे एम्पियर इंटू सेकेंड बट्टे जूल। अब आप बोलोगे सर हम जूल की जगह लगाएंगे न्यूटन इंटू मीटर। जूल की जगह किसको लगाओगे, जूल की जगह लगाओ तो एम्पियर का गुणा एम्पियर में करोगे तो एम्पियर स्क्वायर, सेकंड का गुणा सेकंड में करोगे सेकंड स्क्वायर बट्टे एम्पियर की जगह बेटा यहां पर जूल की जगह किसको लगाओगे, जूल की जगह न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। अब आप बोलोगे सर हम इस न्यूटन की जगह लगाएंगे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो लगाएंगे भैया एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर बट्टे हमने क्या बताया, इस न्यूटन की जगह लगाओगे किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में बेटा कौन है, न्यूटन की जगह लगा दिया इंटू में मीटर। ठीक है। तो इसके बाद की कहानी बेटा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, मैं इसको अलग कहानी रखो और इस कहानी को मैं इधर कर दे रहा हूं। क्लियर। चलो तो यहां से कहानी आ रही है मूल मात्रक की। क्या है, एम्पियर का गुणा जब आपने एम्पियर किया था तो एम्पियर का, तो यहां पर ये तो एम्पियर स्क्वायर था इंटू सेकेंड स्क्वायर था, और यहां पर देखो बट्टे में भी ये देखो सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर भेज दो तो ये भी बेटा सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बट्टे किलोग्राम इंटू मीटर का गुणा मीटर में करोगे तो मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसे क्रम से लिख दो, तो किलोग्राम को जब ऊपर भेजोगे
तो किलोग्राम को कुछ नहीं इसकी पावर 1 और कुछ नहीं इसकी पावर 2 है। ये नीचे बेटा जो पावर है प्लस की वो ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो यहां पर हो जाएगा किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर माइनस के 2 एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 4 हो गए। संकेत के रूप में लिख लो, संकेत के रूप में किलोग्राम इनवर्स मीटर स्क्वायर एम्पियर की पावर बेटा 2 और सेकंड की पावर कितना हो जाएगा 4। यह बेटा इसका क्या लिख दिया हमने, संकेत। और ये किस पद्धति में मात्रा निकला, आप तो बोलो, आप बोलो सर ये तो एम्पियर पद्धति निकला, मीटर किलोग्राम सेकंड किस पद्धति में निकला, एमकेएस पद्धति में। ठीक है, अब मैं इसकी विमा की बात कर रहा हूं भाई, तो आप बोलोगे कि सर इसकी विमा होती है किलोग्राम की विमा m तो m की पावर माइनस के 1, मीटर की विमा l तो l की पावर 2, एम्पियर की विमा बेटा कितना है, एम्पियर की विमा a तो a की पावर 2 और सेकंड की विमा होती है t तो t की पावर 4। क्लियर। तो यहां से वैद्युत धारिता से संबंधित बेटा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से हल कर जाओगे। इस चीज को आप लोग बेटा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास समझ में आ रही होगी, क्योंकि अब क्लास में बेटा जो चलेंगी वो बेटा थोड़ी सी क्लास लॉन्ग आया करेंगी। ठीक है, नोट करो टॉपिक को बेटा।